तो फैमिली कैसे हैं आप लोग। जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि मैं पिकअप फाइल करने वाली हूँ कि हमारा यूनियन क्या होने वाला है और हमारा जर्नी टू यूनियन। तो उस हिसाब से मैं ऑलरेडी 2 बेल्स लेकर आई हूँ ताकि हम चूज़ कर सके कि कौन सा बेल जो है हमें पसंद आ रहा है, जो अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके वजह से हम जो है खींच रहा है, जिससे हमें पता चले कि हमारा कौन सा जर्नी है, कब होगा, कब तक होगा यूनियन, क्या होगा। तो गाइज़ ये क्योंकि आप लोग जानना चाहोगे कि 21 में आपका होगा कि नहीं होगा, तो इसी वजह से मैं ये रीडिंग ले आई हूँ। गाइज़ आज संडे है और आज जो है मैं लाइव नहीं आने वाली हूँ क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि 1 जैन का पोर्टल आने वाला है। तो मैं 1 जैन को लाइव आने वाली हूँ और 1 जैन को लाइव रीडिंग करेंगे और उसके बाद अगर टाइम रहा तो Q&A लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी करेंगे। तो गाइज़ तब तक के लिए हम लोग आज पिकअप फाइल देख लेते हैं। तो आप लोग चूज़ कर लीजिए इसमें से। और मैं आप लोगों को कहना चाहती थी, मुझे बहुत सारे इंक्वायरीज़ आ रहे हैं कि मैं रीडिंग्स कैसे लेती हूँ। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं रीडिंग्स 1-on-1 लेती हूँ वीडियो कॉल्स पे या फ़ोन कॉल्स पे, ताकि आप लोगों को मैं गाइडेंस प्रॉपर दे सकूँ, ताकि मैं आप लोग की एनर्जी सेंस कर सकूँ, ताकि आप लोग अपने कार्ड्स देख सको। एंड गाइज़ मेरे चार्जेस है 300 पर क्वेश्चन, 900 अगर आप 1 घंटे की रीडिंग लेना चाहते हो, और अगर आप कोई रेमेडी चाहते हो उसके साथ तो 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर रेमेडीज़। तो आई होप आप लोगों के लिए ये इजी और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस हो। मैं आप लोगों को ज़्यादा एक पर्सनल एक्सपीरियंस देना चाहती हूँ। और एक और बात गाइस, अगर आप लोग चाहते हो मुझे कांटेक्ट करना और बुक करना ये रीडिंग, प्लस मुझे प्रोसीजर के भी बहुत इंक्वायरीज आते हैं। तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है गाइस, आप मुझे व्हाट्सएप पे इंक्वायरी दे सकते हो या कॉल कर सकते हो इंक्वायरी के लिए। फिर हम एक डेट और टाइम फिक्स कर सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट के साथ कि हम दोनों कब अवेलेबल होंगे और कब मैं आप लोगों को अवेलेबल डेट और टाइम आपके साथ हिसाब से और हमारे हिसाब से थोड़ा सेट करके फिर मैं आप लोगों को अपना गूगल पे है, अगर आप लोग गूगल पे कर लीजिए, या तो मैं अपना बैंक अकाउंट दे देती हूँ, आप लोग उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए और फिर गिवन डे और डेट पे टाइम पे हम रीडिंग कर लेते हैं। इट इज़ दैट सिंपल गाइज। तो ऐसा कोई प्रोसीजर या कुछ नहीं है मेरे यहाँ। मैं आप लोग के लिए सिंपल और इजी करना चाहती हूँ लाइफ और अपने लिए भी, इसलिए मेरा यही प्रोसीजर है। तो चलिए गाइज हम अपने पिकअप पाइल पे आ जाते हैं। आप लोग प्लीज़ एक ही पाइल चूज़ कीजिए ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो पता करना कि आपकी जर्नी क्या है और आपका टाइम लाइन क्या रहने वाला है। तो जिन्होंने भी रेड चूज़ किया है मैं उनके साथ शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि गाइज मैं आप लोगों को कहूँ कि मैंने भी रेड ही चूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने भी इस रेड बेल को चूज़ किया है आपका यूनियन कब तक होने वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले हम जर्नी देखेंगे और फिर टाइम लाइन गेस करने की कोशिश करेंगे। अप्रॉक्स उसी टाइम लाइन के हिसाब से आपको जो है आपकी यूनियन हो सकती है। तो गाइस जिन्होंने भी रेड चूज़ किया है, देखती हूँ टैरो और एनर्जी ओरेकल हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमारी क्या है जर्नी टू यूनियन और कहाँ पहुँचे हम। इसी से मतलब हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि हम यहाँ पहुँचे, थोड़े स्टेप्स और हैं और कितना टाइम लगेगा। तो चलिए गाइस देखते हैं रेड के लिए क्या निकल के आता है कि कब तक जिन्होंने भी रेड चूज़ किया उनका यूनियन होगा। तो पहला है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, गार्डन एंड द गेट, डोर टू स्पिरिट, बैलेंस, स्ट्रैटर्जी इन रिवर्स। ओके गाइस, हॉस्टिलिटीज इन रिवर्स, 7th चक्र आर्कएंजल, मैन होल्डिंग अ कॉइन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। गाइस अगर आप लोग वंडर कर रहे हो मैं कब तक जो है ये कार्ड्स निकालती रहूँगी, तब तक निकालती रहूँगी गाइस जब तक मुझे एक मैरिज का कार्ड ना मिल जाए। तो देखते हैं और क्या निकल के आता है। वहीं पे आपकी स्टोरी स्टॉप हो जाती है जहाँ पे मैरिज आ जाता है। थिंकिंग मैन इन रिवर्स, ऑल टाइड अप इन रिवर्स, अटैचमेंट इन रिवर्स, कॉर्निकोपिया, डोर टू वैल्यू, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, मैजिशियन एंड द मिरर। गाइस हम लोग यूनियन के नज़दीक पहुंच रहे हैं। मैं आप लोगों को पूरी स्टोरी भी समझाऊंगी और आप लोगों को एक डेफिनेट टाइम लाइन भी दूंगी। एज़ पर मुझे मैजिशियन एंड द मिरर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये एक न्यू चीज़ सीखी है मैंने, न्यू स्प्रेड सीखा है और ये मैं आप लोग के साथ के लिए करना चाहती थी। तो देखते हैं कौन सा मैरिज का कार्ड और यूनियन का कब तक आ जाता है हमारे पास। सेक्रल चक्रा,
ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, लास्ट कार्ड आ चुका है हमारे पास और ये लास्ट कार्ड है मैरिज कार्ड, द 10 ऑफ कप्स। और इसी से हमें पता चलता है कि हमारा यूनियन जो है कहाँ तक पहुँचा। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पहले हमारी यूनियन की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पे एक वुमेन होल्डिंग अ हार्ट है। मतलब आप अपना आप रेडी थे रिलेशनशिप के लिए, आप वेट कर रहे थे एक सही वाले रिलेशनशिप के लिए, एक सोल कनेक्शन के लिए वेट करना चाह रहे थे आप, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता थे। ये एक डिवाइन फेमिनिन की जर्नी है गाइस। तो अगर आपने रेड चूज़ किया है तो आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में थे और आप जो है वेट कर रहे थे एक राइट पर्सन के लिए जो आपको डीपर लेवल पे कनेक्शंस कर सके आपके साथ, और आप बैलेंस में थे। जब आप एक न्यू पर्सन को अपने लाइफ में ढूंढ रहे थे तब आप ऑलरेडी बैलेंस्ड थे गाइस। यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रैटेजी इन रिवर्स, मीन्स आपको ऑलरेडी नहीं पता था कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। आप ओपन टू द फ्लो थे, जो भी आएगा जैसा भी आएगा सही होगा। आप हॉस्टिलिटीज़ मतलब आप थोड़े से ओपन थे नेचर के, आप फ्रेंड्स बनाना चाहते थे, आप राइट पर्सन को ढूंढने के लिए ओपन थे। फिर गाइज आप लोगों को एक अवेकनिंग काइंड ऑफ चीज़ हुई। आप लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स यूज़ करना चालू कर दी। आप लोगों को पता चलने लग गया कि ये सब चीज़ें वर्क करती है और हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए, और आप अट्रैक्ट करने लग गए एक ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में जो एक मैन होल्डिंग अ कॉइन है, जो थोड़े से प्रैक्टिकल है, थोड़े से ग्राउंडेड है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है डिवाइन फेमिनिन जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी थी, काफ़ी ज़्यादा लविंग ओपन गिविंग पर्सन थी, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, क्योंकि यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो आप लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। और उसके बाद जो है आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन आए जो एक मैन होल्डिंग अ कॉइन थे, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड थे, बहुत ज़्यादा जो है आपसे अपोजिट थे। और इस पर्सन को पहले से ही एक कार्मिक थी। ये कार्मिक या तो उनकी लाइफ पार्टनर थी या तो उनकी मदर थी, जो उनको बहुत ज़्यादा जिनके साथ उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा होगा। ये पर्सन ऑलरेडी पहले से मैरिड होंगे या तो उनके चिल्ड्रन होंगे, और ये ऑलरेडी एक वुमेन होल्डिंग अ कॉइन जो इक्वली प्रैक्टिकल लेडी के साथ इन लोगों का बहुत एक डीप कनेक्शन चल रहा था। ओके गाइस, तो इसके आगे मैं आप लोगों से क्या कह सकती हूँ, तो थिंकिंग मैन इन रिवर्स एंड ऑल टाइड अप अपराइट आ रहा है। तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा जो है इनको लाइफ में क्लैरिटी नहीं थी। इनको जो है जो दिखता था वही जो सामने था वही रियल था, और वो जो है सोसाइटी में टाइड अप थे, इनके कार्मिक के साथ टाइड अप थे, बहुत एक पर्सन के साथ टाइड अप थे। तो जब ये आपको मिले तो ये पर्सन ऑलरेडी एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में चल रहे थे, ऑल टाइड अप। या तो इनके पास एक लाइफ पार्टनर था, या तो इनका काम था, या तो इनकी बॉस थी, या तो इनके पेरेंट्स थे। किसी न किसी ने तो इनको बांध के रखा था। तो अभी गाइज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉर्नुकोपिया एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। उन्होंने डिवाइन फेमिनिन को देखा और उनको ऐसा लगा, डिवाइन फेमिनिन के सब जब वो मिले तो उनको ऐसा लगा जैसे वो एक वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एक टेंडर लविंग केयरिंग पर्सन जो बहुत ज़्यादा खुश रहती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती है, जो बहुत काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हो आप लोग अपने पर्सन से। तो ये उन्होंने ऑलरेडी देखा, पर उन्हें जो है आप में बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, डो टू वैल्यू, आप जो है बहुत ज़्यादा अपोजिट्स थे। उनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा थे, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, या आपके घर में जो है आप अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहे थे, जिसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा रियल नहीं लगी ये स्टोरी गाइस। उनको ऐसा नहीं लगा कि ये एक केयरिंग कनेक्शन या एक कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच। उनको ये अपोजिट्स और ये सब देख करके उनको बहुत ज़्यादा लगा कि आप लोग नहीं बने हो एक दूसरे के लिए। ओके गाइस, फिर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेक्रल चक्रा एंड डिसीट। तो सेक्रल चक्रा एंड डिसीट से मैं आप लोग के लिए ये कह सकती हूँ कि आपके जो पर्सन थे वो बहुत ज़्यादा अर्थली थे, बहुत ज़्यादा जो है उनको सोसाइटी, फैमिली और एक फैमिली शुरू करनी थी, उनको एक लाइफ पार्टनर चाहिए था उनके लिए जो नॉर्मल था, और उनका ये एक डिसेप्टिव और मैन्युपुलेटिव बिहेवियर था। अगर उन्होंने आपसे दोस्ती भी की, बात भी की, तो उन्होंने मतलब आप लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ये कनेक्शन एक केयरिंग कनेक्शन नहीं बन पाया।
आपकी दोस्ती हुई, लेकिन उन्होंने डिसीट करके किसी और के पास चले गए, और उन्होंने या तो उन्होंने चिल्ड्रन कर लिया अगर वो मैरिड थे, या तो वो किसी और से शादी कर लिए। तो ये जो डिसीट वाला एलिमेंट आता है यहाँ पर, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा एक सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड था कह सकते हैं हम, और जिसके वजह से वो ओपन नहीं थे और टू एक्सेप्ट लव, और बहुत ज़्यादा मतलब उनको अर्थली चीज़ों पे मतलब वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, और उनके लिए फैमिली और चिल्ड्रन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। या तो उनके चिल्ड्रन ऑलरेडी थे या तो होने वाले थे, उन्होंने कर लिए, बिकॉज उनको उनकी फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और वो उनसे ज़्यादा सेपरेट नहीं हो सकते थे। फिर गाइस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है द मैजिशियन एंड द मिरर। तो ये कह सकते हैं हम कि आपके पर्सन जो है, आप जो है द मैजिशियन एंड द मिरर बन गए, और आप जो है दोनों चीज़ों को बैलेंस करने लग गए। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन के डिसीट के बाद डिवाइन फेमिनिन ने अपनी हीलिंग चालू कर दी और अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन चालू कर दिया अवे फ्रॉम द डिवाइन मैस्कुलिन से दूर। वो अपनी कोई लाइफ बनाना चाहती थी, अपना कुछ अच्छा बनाना चाहती थी, या आप बनाना चाह रहे हो अभी, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन हो सकती है। और एंड में मुझे दिख रहा है 10 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा समझ आ रहा है जब आप ये मैजिशियन बन जाओगे, जब आप अपना मिरर वर्क कर लोगे, शैडो वर्क जैसे हम कह सकते हैं, जहाँ पे हमारा हर्ट और हमारा पेन और हमारा एंगर, फ्रस्ट्रेशंस दोनों दिखाई दे रहे हैं, कोल्डनेस भी दिखाई दे रहा है हमारे अंदर, थोड़ा बहुत होपलेसनेस भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत एंगर और फ्रस्ट्रेशंस भी दिखाई देता है। और जब हम इस चीज़ को करंट एनर्जीज में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो गाइस हमारा यूनियन हमारे करीब है। तो व्हाट आई सी अवर ईयर कि हम हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ एक हैप्पी फैमिली लाइफ जो है इंजॉय कर रहे हैं। ऐसी स्टोरी जो है मुझे दिखाई देती है हमारी यूनियन की। पर मुझे गाइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देता है जहाँ पे मुझे डिसीट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। और यही डिसीट ने डिवाइन फेमिनिन का सेक्रल चक्रा भी ब्लॉक किया है गाइस। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और पेन और एफर्ट्स के बाद ही डिवाइन फेमिनिन अपने आप को इस जर्नी में अभी यहाँ तक आप आए हो जहाँ पे आप अपने आप की हीलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो। चलिए गाइस देखते हैं कि क्या टाइम लाइन निकल के आता है आपके इस जर्नी के यूनियन का टाइम लाइन क्या निकल के आता है। 24 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुतों के लिए। आई डोंट वांट टू ट्रिगर यू गाइस, बहुतों के लिए ये 6 मंथ्स भी हो सकता है यूनियन का टाइम पीरियड। और क्योंकि 2 + 4 = 6 और मुझे 6 बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तो 6 मंथ्स में भी हो सकता है आप लोग में से काफ़ियों का यूनियन, और काफ़ी लोगों का यूनियन 2024 में भी हो सकता है। तो यही मैं आप लोगों से कह रही थी कि आप ट्रिगर ना हो जाओ। 6 मंथ से लेकर 2024 के अंदर ही गाइज आप लोगों का यूनियन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। 4 भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। 4 भी मुझे बता रहा है कि अप्रैल के मंथ में बहुतों का यूनियन हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे जैसे मैंने कहा, आप जितना रेडी होंगे इस जर्नी पे, जितना आपने काम किया होगा, आप लोगों को उतना ही जल्दी इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन मैं एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ गाइस जो मुझे एक्स्ट्रा अगेन 4 गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग में से बहुत लोगों का यूनियन 2024 में होने वाला है। बहुत लोगों का यूनियन 4 मंथ्स में भी हो सकता है। बहुत लोगों का यूनियन अप्रैल 4 अप्रैल या अप्रैल के मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 6 मंथ्स भी दिखाई दे रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो आप लोग ने जितना काम किया है अपने ऊपर, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो, आप जज कर सकते हो जो आपका इंट्यूशन बोलता है कि आपका यूनियन कब तक हो सकता है। अभी जो है गाइस मैं इसको वाइंड अप कर देती हूँ, और जिन्होंने भी ग्रीन चूज़ किया है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, अगर आप लोगों ने ये ग्रीन बेल चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं आपकी यूनियन की स्टोरी कैसी रहती है। क्या निकल के आता है आपके यूनियन के स्टोरी में, कब होने वाला है आपका यूनियन, और क्या जो है कहाँ है आप इस जर्नी पे, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हमें कार्ड्स क्या क्या बताते हैं।
ओके गाइस, तो चलिए इन्होंने भी ग्रीन चूज़ किया है, देखते हैं टैरो का एनर्जी ओरेकल हमें क्या बताता है। स्टॉर्म वार्निंग, पहले ही हमें एक स्टॉर्म वार्निंग मिल चुकी है, तो मुझे ऐसा इससे पता चल रहा है कि जिन्होंने भी ग्रीन चूज़ किया वो एक ऑलरेडी एक प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप से गुजर रहे थे। वो प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप ने आपको अपने एग्जिस्टेंस और अपने लाइफ पे क्वेश्चन करने के लिए जो है मजबूर कर दिया आप लोगों को। जो है कॉन्ट्रैक्ट इन रिवर्स आ रहा है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेनफुल लगा, लेकिन वो छूट नहीं पा रहा था गाइस। लेकिन आप बहुत जो है इल्यूजन से निकलते चले जा रहे थे इस कनेक्शन के। आप बहुत एक नार्सिसिस्टिक कनेक्शन में थे, ऐसा भी कह सकते हो आप, जो आपके लाइफ में टावर मोमेंट्स लेके आ रहे थे। ऐसे पर्सन थे आपके लाइफ में जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन नहीं थे, जिन्होंने आपको जो है मतलब स्पिरिचुअली अवेकिन कर दिया। आपको लगने लग गया कि तो मतलब ये जो है मुझे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है लव में कुछ नहीं रखा, ऐसी भी फीलिंग आपकी रही होगी। ब्रोकन हार्ट जैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोगों को द ट्रूथ ऑफ लाइफ दिखाई दिया कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा और ये सब रिलेशनशिप्स का कोई मतलब नहीं होता। अगर आपने ग्रीन चूज़ किया है तो आपकी बहुत सैड बिगिनिंग हुई है इस जर्नी पे। चलिए गाइस देखते हैं कि अब आगे क्या निकल के आता है आप लोग के लिए आपके ट्विन फ्लेम के साथ। आप कोई भी एक्शन जो है आगे की तरफ नहीं लेना चाहते थे, एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ नहीं लेना चाहते थे। मैन होल्डिंग अ कॉइन इन रिवर्स है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा भी आया जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा लव ऑफर किया, लेकिन आप उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि आप जो है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जो है आप में कमी थी स्ट्रेंथ की कहीं ना कहीं, लेकिन वो पर्सन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, तो आपको वो लग रहा था ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो सकते हैं। और मेरे साथ वो जो पैटर्न हो चुका है वो ऑलरेडी रिपीट हो सकता है, तो आपको बहुत खुशी नहीं हो रही थी। लेकिन जो पर्सन ने आपको ऑलरेडी डिसीट दिया था गाइज, एक मिनट, जिन्होंने ऑलरेडी आपको डिसीट दिया था वो एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे और आप जो है वेट कर रहे थे, अपने लाइफ में अलोन फील कर रहे थे, लेकिन आप किसी को अपने लाइफ में इंक्लूड भी नहीं करना चाहते थे गाइज। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। ओके, ये 3 कार्ड्स निकल के आए। अप्रिसिएशन की बहुत ज़्यादा कमी थी आप में, लेकिन आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा आ गए थे अपने लाइफ में। आप मैजिशियन एंड द मिरर की तरह बिहेव नहीं कर पा रहे थे। आप अपनी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं कर पा रहे थे, ना वर्क रिलेटेड। आपको हर जगह से जो है डिसअपॉइंटमेंट ही मिल रहा था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी दिखाई दे रही थी। लेकिन आपको पॉजिटिविटी की तरफ आपका जो है दो आपकी सेल्फ वर्थ कम हो गई, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी और पेशेंस जो है ख़त्म नहीं हुआ। देखते हैं और क्या कार्ड जाता है, आपका कहाँ तक यूनियन जाता है, क्योंकि आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा पेनफुल रही है गाइज, जिन्होंने भी ग्रीन चूज़ किया है। आप बहुत ज़्यादा गाइज स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने लग गए थे। आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है ये बिगिनिंग जो है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में हुई है इस जर्नी पे। बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स, टॉक्सिसिटी, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहे हैं आपको आपके फैमिली के साथ, तो आप वुमेन होल्डिंग हार्ट रहे ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है गाइज। आपने अपना हार्ट जो है ब्लॉक कर दिया था इस चक्कर में, और जो है यही थी आपकी बिगिनिंग टू द ट्विन फ्लेम जर्नी। लेट्स सी कि आपका क्या निकल के आता है। उसके बाद गाइज आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ मिलने लग गए, आपको बहुत ज़्यादा अवेकनिंग होने लग गई। लेकिन आपको वो सब धोखा लगा, आपको किसी चीज़ पे विश्वास करने का मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आपको कोई क्लैरिटी नहीं थी कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, आपको क्या करना चाहिए, और आप बहुत ज़्यादा हर्ट और डिप्रेस्ड और स्पिरिचुअल पाथ पे दिखाई दे रहे हो। लेकिन आपको ऐसा लगता था कि आपके लाइफ में जो भी आएगा आपको धोखा ही देगा। तो चलिए गाइस देखिए, आपका हार्ट और सोलर प्लेक्सस भी ब्लॉक्ड था इस चक्कर में, और आप हर चीज़ से जो है वॉक अवे करना पसंद कर जाते थे। आपको किसी भी चीज़ से एफर्ट्स लेना नहीं पसंद था। आपके लाइफ में अगर कोई लविंग और केयरिंग कनेक्शंस भी थे तो उनका भी मुझे एंड दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा पेनफुल रही है, आप रेस्ट और रिजुविनेशन नहीं कर पा रहे थे। मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारी लोग जो है आपको छोड़ कर जा रहे थे, और यही आपके लिए और भी ज़्यादा पेनफुल कनेक्शन बनते जा रहे थे। फिर जो है आपने सोचा कि आप अपने करियर पे फोकस करेंगे, और
जो है आप हीलर ऑफ द एजेस नहीं, लेकिन आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते थे, लेकिन आप वंडर करते थे कि खुशियाँ मेरे लाइफ में कब आएंगी। गाइस ये बहुत लंबी स्टोरी होती जा रही है आपके लिए जिन्होंने भी ग्रीन चूज़ किया है, लेकिन बहुत ही सैड स्टोरी है। लेकिन गाइस एक दिन जो है आप लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिली, कुछ ना किसी ने आपके साथ हॉस्टिलिटीज़, जो सब लोग आपसे दूर जाते थे, कोई आपके क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। शायद आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके लाइफ में एंटर हुए थे और उन्होंने आपको बहुत अच्छे टाइम्स दिखाए, बहुत लविंग और केयरिंग नेचर दिखाया, बहुत इंटरेस्ट दिखाया इस चीज़ में। और जो है आपको वो पहली बार ऐसा लगा कि कोई रियल पर्सन है आपकी लाइफ में और वो जो है आपके साथ स्ट्रैटेजी नहीं कर रहा है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो चुका था। लेकिन ये पर्सन ने आपको थोड़ा बहुत बैलेंस अपने लाइफ में रिस्टोर करके दिया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। और फिर जो है आप तभी भी एंजल ऑफ लव नहीं फील कर रहे थे क्योंकि वो पर्सन की शायद कोई और थे उनके लाइफ में और वो आपको जो है मतलब नहीं मतलब आपको ऐसा लगता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा उस पर्सन के साथ, आप मतलब लव नहीं फील कर पा रहे थे, तो आपने कंफर्ट जोन प्रेफर किया अपना, आप अपने कंफर्ट जोन में रहे, आपने कार्मिक को पसंद कर लिया, आपने कार्मिक से शादी कर ली क्योंकि वो आपको कंफर्टेबल लगा कि ये पर्सन जो आपके लाइफ में आया उसने आपके रोमांटिक फीलिंग्स जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहे ये पर्सन आपकी लाइफ में, और जितना उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट फील कराया उतना आप जो है कार्मिक की तरफ खींचते चले गए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है गाइस आपका डोर टू स्पिरिट अब खुल चुका है। और जो है मुझे यहाँ पे 4 कार्ड दिखाई दे रहा है। आपको मुझे ऐसा लगता था कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा आपके पर्सन, आप जो है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लग रहा है कि आपको ऐसा लगता, कन्फ्यूजन है यहाँ पे, आप अपने पर्सन के साथ, इस कार्मिक के साथ बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली बना सकते हो और आपने बनाया भी, लेकिन तभी भी ये जो आपके पर्सन है जिसे आप प्यार करते हो आपकी आंखों में शाइन करते रहे और ये इन्होंने ही आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअलिटी का डोर ओपन किया और ब्लॉसमिंग अबंडेंस जो है आपकी तरफ आने लग गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस स्टोरी पे यहाँ आकर पहुँचे हो गाइस, जहाँ पे आपकी डोर टू स्पिरिट खुल रही है, आपको लाइफ में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है और 2022 में आपका यूनियन होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी जो है गाइस अपनी पसंद आई है और आपको आपका यूनियन का टाइम पीरियड भी पता चला है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है इस जर्नी के ऊपर और ये पिकअप आइल आपके लिए यूज़फुल रहा। अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।